हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रैम के बारे में। लाइक व्हाट इज़ अ रैम, रैम क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग रैम, एन ओवरव्यू। तो यहाँ पर हम एक ओवरव्यू, एक अच्छे तरीके से समझेंगे कि रैम के बारे में कि ये क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज़ है। सो द फुल फॉर्म ऑफ RAM, रैम इज़ द रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी। कैसी मेमोरी होती है ये? एकदम शॉर्ट टर्म मेमोरी है कंप्यूटर की, एसेंशियल फॉर रनिंग द एप्लीकेशंस। एसेंशियल होते हैं किसके लिए? ताकि हमारे जो एप्लीकेशंस हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो अच्छे से क्या कर पाए, वो अच्छे से रन कर पाए। एंड प्रोसेसेस स्मूथली, ताकि वो सब स्मूथली एकदम वर्क कर पाए, स्मूथली प्रोसेसिंग उनकी हो। अनलाइक परमानेंट स्टोरेज, RAM is volatile, meaning data is lost once power is turned off. Its performance directly impacts the system speed. जो इसकी परफॉर्मेंस है वो हमारी डिपेंड करती है सिस्टम की स्पीड पर, रिस्पॉन्सिवनेस एंड द यूजर्स एक्सपीरियंस। RAM enables multitasking by providing fast access to active data and programs, making it a crucial component in computing devices. Understanding different type of RAMs help in the optimizing performance for our specific needs. तो हम अपनी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें कौन से टाइप के रैम को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है और कौन से उसमें हमें मदरबोर्ड में लगानी है। स्टैटिक रैम पर आते हैं तो SRAM, स्पीड एंड स्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ होती है, विच इज़ फास्टर एंड रिलायबल। SRAM यूजेस फ्लिप flops for storing bits, making it much faster and more reliable than DRAM. Data retention, data is retained as long as power is supplied. So data is क्या लिखा है यहाँ पर? Retained as long as the power is supplied, eliminating the need for refreshing the cycles. जो क्या कर रहा है? Eliminate कर रहा है need को for refreshing the cycles. Use cases commonly utilized in CPU cache and embedded system for rapid data access. कॉस्ट एंड डेंसिटी की अगर हम बात करें तो मोर एक्सपेंसिव एंड लेस डेंस देन DRAM, लिमिटिंग इट्स यूज टू स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट वन पर आते हैं, डायनेमिक रैम, DRAM। अब डायनेमिक रैम क्या होती है, DRAM क्या है, ये तो आपने देख लिया, रैम इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी, बट इसमें D और R हो चुका है, तो व्हाट इज इट? द मेन सिस्टम मेमोरी। Capacitor based storage, each bit is stored in capacitor which slowly discharges, requiring periodic refresh to maintain the data. Cost effective and dense की बात करेंगे यहाँ पे, offer higher density and lower cost than SRAM, making it ideal for system memory. Wide application used predominantly as the main RAM is most desktops and in laptops. Multiple subtypes यहाँ पर given है, includes DDR, DDR2, DDR3, DDR4 and DDR5 with varying speeds and the efficiencies. Synchronous dynamic RAM पर अगर हम बात करें SDRAM की, keeping with the CPUs, what is it? Synchronous पर आप बात करेंगे तो synchronizations यहाँ पे हमें given है, what is it? Operates in sync with the system clock, allowing faster data transfer and the processing. Reduces latency compared to the asynchronous DRAM, enhancing the performance. Usages पर अगर हम आएंगे तो widely used in desktop and laptops, desktop में, laptops में use होती है to support the higher frequency operations, improve efficiency in running memory intensive applications. Next आते हैं हम डबल डेटा रेट, DDR पर। अब जो हमने ऊपर वहाँ पर डिस्कस किए उन्हीं को हम थोड़ा सा डिटेल्स वे में यहाँ पर कवर अप करके देखेंगे। डबल डेटा रेट DDR पर अगर हम बात करें तो SDRAM डबलिंग एफिशिएंसी पर आते हैं। सो फर्स्ट वन इज द डुअल डेटा ट्रांसफर डेटा ऑन बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग एजेस ऑफ द क्लॉक फॉर अ डबल डेटा रेट। जनरेशनल इम्प्रूवमेंट फ्रॉम DDR to DDR5, each generation bring increased speed. तो DDR से लेकर, if we talk about DDR, तो अगर हम DDR से लेकर बात करें DDR5 तक, तो यहाँ पर जितने भी इनके बीच में जनरेशन आ रही हैं उन सभी में क्या हो रहा है, स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है, which increases the speed, reduces power consumption and better efficiency. तो जो एफिशिएंसी है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी क्लियर होकर आ रही है, हमारी और भी ज़्यादा अच्छे से बनकर आ रही है।
वाइडस्प्रेड अडॉप्शन पर आते हैं. सो DDR मेमोरी इज द स्टैंडर्ड इन मॉडर्न पीसीज में काफ़ी स्टैंडर्ड है. गेमिंग सिस्टम्स एंड सर्वर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ये हमारी स्टैंडर्ड होती है. ग्राफिक्स डबल डेटा रेट GDDR क्या होता है इसके बारे में देखते हैं. डिजाइन फॉर द विजुअल परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज फॉर ग्राफिक्स के लिए ऑप्टिमाइज है. GDDR memory is built specially for the demands of graphic cards used in the gaming and professional imaging. High bandwidth and low latency offers faster data throughout and reduced latency compared to the standard DDR RAM for smoother graphics rendering. Versions, what are the versions available? See the versions, have a look on the versions. Popular versions include GDDR5, GDDR6 and GDDR6X. Balancing speed and power consumption, जो speed और power consumption को balance करते हुए चल रहे हैं. Key RAM specifications, what to consider, like capacity आपको देखनी है. You have to see the speed, then latencies and the compatibility also. Capacity, the amount of data RAM can hold typically ranging from 8 GB to 32 GB or beyond in the modern setup. Speed, measuring in MHz, indicating how fast the RAM can transfer data. For example 2666 MHz, मतलब डेटा कितना ज़्यादा उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है, वो हमें देखना है. CAS latency, CA reflects delay in data access, lower values mean quicker response. RAM must watch motherboard and CPU specification to ensure the stability and optimum performances. And the last one is choosing the right RAM for your needs. अपने needs के according हमें right RAM को क्या करना है, यहाँ पर choose करना है. कैसे? Consider the usage. आपको usage उसके पता होना चाहिए. What is the usage? Gaming PCs benefit from high-speed DDR4 to DDR5 RAM with low latency for smooth gameplay. Workstations require large capacity RAM to handle the intensive tasks like video editing and 3D rendering. Budget balance पर अगर हम आएंगे तो balance between cost and required performance to maximize the value. Performance boost, upgrading RAM can significantly improve system responsive and extend its useful लाइफ स्पैन. सो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने रैम के बारे में जाना. रैम क्या होती है, कितने रैम्स के टाइप हैं, हमें कौन से रैम को यूज़ करना चाहिए एंड रैम को किस तरीके से हमें और भी अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर अपने सिस्टम्स में, अपने मदरबोर्ड में इंसर्ट करना है ताकि जो हमारे सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब स्मूथली रन कर सकें. तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.